जब हम प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं, उसके बाद हमारी प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव आ जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, उसके बाद अगर हमें प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही टेंशन की बात हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए, तो इसके लिए आप क्या घरेलू उपाय करें, जिससे कि आपको सेफ और सुरक्षित तरीके से आपको प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल सके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं या जो यंग एज के गर्ल्स और बॉय हैं, वो इंटरकोर्स करते हैं और गलती से अगर उनमें प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कई तरीके के उपाय अपनाते हैं या कई जगह वीडियो देखने के बाद में जो वीडियो के द्वारा बताया गया कि ये गर्म पानी पी लीजिए तो आपका गर्भपात हो जाएगा, और आप इस ये खा लीजिए तो आपका अबॉर्शन हो जाएगा। इन सब तरीकों को यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि उनको बहुत सी समस्याएं हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर ये सब ट्राई करते हैं तो उनका अबॉर्शन हो ही जाए। हो सकता है उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाए और वो ब्लीडिंग रुके ही ना, और जिससे आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं। या फिर अगर मान लो ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद में रुक गई और रुकने के बाद में उनको ऐसा लगे कि उनका जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो गई है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी अंदर ही अंदर डेवलप हो रही हो और बाद में आपको 3-4 महीने बाद पता चले, तो ये आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो आज मैं आपको घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से अपना जो प्रेगनेंसी है, अनचाही प्रेगनेंसी, उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए, अनचाही प्रेगनेंसी सबके लिए एक समस्या की तरह ही होती है। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, उसके बाद आपको अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये कंडीशन बहुत ही दुविधाजनक हो जाती है। और जो यंग एज के गर्ल्स एंड बॉय होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही समस्या वाली बात होती है। वो क्या है, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उनकी बॉडी को भी नुकसान हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग यंग एज में हैं, तो प्लीज़ अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में एक दूसरे का ध्यान रखें और किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। आप अगर ये कंडीशन हो जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है। कोई अच्छे और जो बढ़िया डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिलिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। भारत में क्या है, गर्भपात करना लीगल है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर समय ज़्यादा हो जाता है, तो आपके लिए समस्या की बात हो सकती है। तो आप गायनोलॉजिस्ट से मिलिए और उन्हें अपनी समस्या बताइए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आप अपनी जो प्रेगनेंसी है, उसको देखना पड़ेगा कि वो कितने दिन की है। तो इसके लिए क्या है, आपको अपने टाइम को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे, अगर पीरियड मिस होने के बाद में अगर 1 हफ्ता ही बीता है या फिर आपको टोटल 49 दिन ही हुए हैं, तो आप एमटीपी किट आती है, उसकी सहायता से आप घर पर आसानी से अपनी जो अनचाही प्रेगनेंसी है, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और किसी प्रकार का इसमें कोई नुकसान नहीं होता। और आप ये सोच रही हैं कि आगे भविष्य में हमारी को प्रेगनेंसी रुकेगी या नहीं रुकेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सेफ़ उपाय है। और आप ये एमटीपी की किट क्या है, अगर आप जाके मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो आपको ऐसे ही नहीं दी जाती है। आपको एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। तो आप इसके लिए क्या है, डॉक्टर से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए और उनके द्वारा दी गई गोलियों का आप उपयोग कीजिए। और हाँ, एक बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने जो रिलेशन मेंटेन कर लिया है, उसके बाद अगर आईपिल खा लेते हैं या फिर किसी प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं मार्केट में उपलब्ध, उसको खा लेते हैं, या फिर जो 24 आवर्स के लिए के बाद खाई जाने वाली टैबलेट्स होती हैं, उनको खा लेते हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये बिल्कुल ही मिथ है। इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। बहुत से केस में ऐसा होता है कि किसी-किसी की प्रेगनेंसी नहीं भी रुकती है और किसी-किसी की रुक जाती है, अगर आप ये गोलियाँ खाते हैं उसके बाद भी। और इसके बाद आप सोच रहे हैं कि अगर हम इसको खा के हम अबॉर्शन कर लें अपना, या फिर हमारा गर्भपात हो जाए, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। इसके लिए क्या है, आपको एमटीपी किट ही लानी पड़ती है और उसमें क्या है, 5 गोली की एक डोज़ आता है। इसमें एक सबसे बड़ी गोली होती है, जिसमें मिफेप्रिस्टोन
जिसको कहते हैं, उससे आपको अपनी जो खुराक है उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। आपको पहले बड़ी गोली खानी पड़ती है, उसके बाद 4 छोटी गोलियाँ होती हैं, उसको उसमें दिए गए ड्यूरेशन के हिसाब से आपको यूज़ करना होता है। अगर आप बड़ी गोली खा लेते हैं, उसके 24 आवर्स के अंदर ही आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको बारी-बारी से छोटी गोलियाँ लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको 5 से 7 दिन में आपका पीरियड की तरह ही आपको ब्लीडिंग हो जाती है और आपका जो गर्भपात है वो हो जाता है। और आपको इसके बाद आप क्या करें कि अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और एक स्कैन करा लें। इससे क्या है कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी कि आपकी जो गर्भपात है वो सही तरीके से हो गया है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई संकोच है या आप संकोचवश ये नहीं लेती हैं या डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, तो ये आपके लिए ही रिस्की हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी हेल्थ से रिस्क ना लीजिए और सही समय पे जाइए, डॉक्टर से मिलिए, उन्हें अपनी बातों को बताइए। इसके बाद क्या है कि अगर किसी और स्थिति में अगर आपके डे 49 दिन से ऊपर हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी ये एमटीपी किट है वो काम नहीं करती है और आप इसको खा के कोई किसी प्रकार का रिस्क ना लें, क्योंकि हो सकता है आपका जो गर्भपात हो उसमें कुछ पार्ट अंदर ही अटक जाए जो कि ग्रो करे और आपके लिए आगे रिस्की हो सकता है। तो आपको क्या है, इसमें आप अपनी डीएनसी करा सकती हैं। जो किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात करिए और डीएनसी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, 15 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट बाद आपको आपके घर भेज दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए। किसी प्रकार का कहीं से भी देखा गया वीडियो या फिर ये उपाय कर लीजिए, ये खुराक खा लीजिए, ऐसा पानी पी लीजिए, इन सब चीज़ों में ना पड़ें, अपनी हेल्थ पे रिस्क ना लें। दूसरी बात क्या है, यंगस्टर ये याद ध्यान दें कि अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उनका उपयोग करिए। और स्पेशली क्या है कि जो बॉयज़ हैं वो कंडोम का इस्तेमाल करें। इससे क्या है कि अनचाही जो प्रेगनेंसी है उससे भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियां हैं, एसटीडी डिसीजेज हैं, उनसे भी आपको सुरक्षा मिलती है। स्पेशली लड़की लड़की इस अनचाही की जो स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी लड़की के लिए होती है। हेल्थ वाइज़, मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से समस्या उसी को होती है। तो मैं ये मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट ना करें और डॉक्टर से जाके मिलिए या फिर आप जो उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई जो दवाइयाँ हैं उनको लाइए और सुरक्षित अपना गर्भपात कीजिए। इससे क्या है कि कुछ लोग नहीं बताना चाहते किसी को, तो आप इस तरीके से गर्भपात अपने घर पे ही कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं होगा और आपके लिए सुरक्षित भी होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।